हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ इसके साथ ही अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग ने सेक लीडर सेन को खत्म कर दिया था, तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में वो सभी लोग काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही कहते हैं सेक लीडर सेन यहाँ पर मारी जा चुकी है, अब हम पर अत्याचार नहीं होगा। ये सब कहते वो सभी काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही वो सभी वहाँ से चले आते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पर डिप्टी होल मास्टर आते हैं, जो कि सेक लीडर सेन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम मारी जा चुकी हो, इसलिए अब तुम मेरे किसी भी तरह से काम नहीं आओगी। ये कहने के साथ ही उसने उसकी बॉडी से किसी तरह के क्रिएचर को निकाल लिया था। अब रात को डिप्टी होल मास्टर फैंग के साथ एंजॉय कर रहा था। इसके साथ ही वह कहता है फाइनली तुमने उसे मार ही दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि इस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी है, इसलिए वो कहता है तुम कौन हो, तुम बाहर निकलो। उसने जैसे शब्द कहना खत्म किया था उस समय वहाँ पर आ चुकी थी सेक लीडर सेन। अब ये देखने के साथ ही वो हैरान हो गया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सेक लीडर सेन और फैंग ने आपस में बात कर रखा था। फैंग ने सेक लीडर सेन को बता दिया था कि कैसे डिप्टी होल मास्टर उसे मारना चाहता है और इसीलिए उसने इस पिल को भी दिया है। लेकिन जैसे सेक लीडर सेन उसे देखती है तो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो कहती है यही तो है जिसकी वजह से वो मुझे कंट्रोल कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मारना चाहता है, लेकिन डिप्टी होल मास्टर अभी उसे कंट्रोल कर सकता था, इसलिए सेक लीडर किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तब फैंग ने उसे एक आइडिया बताया था कि आप मुझे फाइट करते हुए आप मरने की नाटक करना, उसके बाद वो आपके अंदर से उस क्रिएचर को निकाल लेगा, जिसके बाद वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अब परसेंट भी ये सब सुनने के साथ ही वो काफी गुस्सा हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खत्म हो गया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। ये कहने के साथ ही उसने फैंग पे अटैक कर दिया था। लेकिन इधर फैंग सेक लीडर सेन से कहता है जैसे कि मैंने आपकी मदद कर दी तो आपका पोस्ट मेरा हुआ। अभी बात सुनने के साथ ही वो इस पे नोट कर देती है और इसके साथ ही वो कहते हैं मुझे पोस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, अगर तुम यहाँ का लीडर बनना चाहते हो तुम ऐसा कर सकते हो। फिर फैंग सेंग का हंटर लेते हुए उससे कहता है मैं आपका हंटर उधार ले रहा हूँ। ये कहने के साथ ही उस पे अटैक कर देता है, जिस वजह से डिप्टी होल मास्टर की बेले टूट जाती है। अब ये देखने के बाद वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो क्या था तुम इतने पावरफुल कैसे बने, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि तुमने अभी तक उस पिल को नहीं खाया, तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। लेकिन फैंग उसकी बातों पे ना ध्यान देते हुए उस पे अटैक करने लगता है, जिस वजह से कुछ ही समय के अंदर वो मारा गया था। इसके साथ ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर फैंग ने कैसे अपनी पावर बढ़ाई थी। एक्चुअली फैंग ने उसे बताया था कि अगर तुम बुरे इंसानों को मारते हो तो तुम इसके बदले रिवॉर्ड ले सकते हो, और इस मैंशन के अंदर भी कुछ बुरे इंसान थे जिसे फैंग ने खत्म कर दिया था और इसके बदले उसने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया था। तभी डिप्टी होल मास्टर की बॉडी अपने आप हवा में फ्लोट करने लगती है। तब हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर ने उसकी बॉडी को सोलो कर रखा है। इसके साथ ही वो फैंग से कहता है काफी समय बाद मुझे बाहर आना पड़ा, तुमने मुझे बाहर आने पे मजबूर कर दिया लड़के, इसलिए अब मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते हुए अगेन उसने अपने बेलों से उस पे अटैक कर दिया ताकि उसकी जान ले सके। अब ये देखते हुए कि ये क्रिएचर कितना पावरफुल बन चुका है उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। इसके साथ ही वो अपनी फास्ट मूवमेंट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके हर अटैक को डोज करने लगा। लेकिन कुछ समय के अंदर उसे परेशानी होने लगी, जिस वजह से वो फैंग से कहता है मैंने तुम्हारे मिशन को कंप्लीट कर दिया है लीडर का, अब मैं ऑफिशियली यहाँ का सेक लीडर बन चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे जल्दी से रिवॉर्ड दो ताकि मैं इससे लड़ सकूँ, नहीं तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। अब ये बात सुनने के साथ ही फैंग ऐसी करती है, उसने कई सारे शॉट को निकाल लिया था। इसके साथ ही वो फैंग को चॉइस करने के लिए कहती है ताकि फैंग उन शॉट का इस्तेमाल कर सके। अब ये देखते हुए जल्दी से उसने 2 स्वॉर्ड निकाल ली जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसके साथ ही वो उस क्रिएचर पे हमला करने लगा, जिस वजह से वो क्रिएचर अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि वो फैंग से लड़ सके। लेकिन कुछ समय के अंदर उसे एहसास हुआ कि वो फैंग से मुकाबला नहीं कर सकता, जिस वजह से उसने अपनी बेलों से अपने आप को कवर कर लिया ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन फैंग को लगता है कि वो क्रिएचर अपने आप को बचा रहा है, जिस वजह से वो अपनी दोनों स्वॉर्ड में अपनी पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसके साथ ही उस बेल पे अटैक कर देता है। लेकिन ये बेले पहले से काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से फैंग इसे नहीं तोड़ पाया। इसके बैकलैश में उसे पीछे आना पड़ा। इसके साथ ही वो बेले भी अपने आप चकना शुरू हो गई। इसके साथ ही हम देखते हैं वो क्रिएचर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फैंग और सेंग को ऐसा लगता है कि वो क्रिएचर मारा जा चुका है, जिस वजह से वो दोनों काफी खुश हो चुके थे। इसके बाद सेंग रोमांटिक तरीके से फैंग से फ्लर्ट करने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं फैंग भी उससे फ्लर्ट करने लग गया था और फ्लर्ट करते हुए उसने उसके कमर को पकड़ लिया, जिस वजह से हम देखते हैं उसने उसे एक चाटा दे दिया। इस वजह से फैंग अपने मन में कहता है इसने भी तो मुझसे फ्लर्ट किया, अब मैं जब इससे फ्लर्ट कर रहा हूँ तो अब ये मुझे चाटा मार रही है, ये इस लड़की की काफी गलत बात है। और कुछ समय बात करने के बाद सेन उससे कहते हैं अब तुम इस सेक्ट के मास्टर बन चुके हो, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम सभी से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे लाइफ एंड डेथ की मैच करूंगी। ये कहते हुए सेन वहाँ से चली जाती है। उसके जाते वहाँ पे फैंग आ गई थी, जो कि आती उससे कहती है कि तुम ड्रैगन का सही सा ख्याल नहीं रख रहे हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ड्रैगन अपने आप को कैसे बड़ा कर पाएगा, तुम्हें इसकी पावर को बढ़ाने के लिए इसे अच्छे से रखना होगा,
इसके साथ ही तुम्हें इसे अच्छा खाना देना होगा। इन सभी वर्ड को सुनने के बाद उससे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ड्रैगन उससे किसी भी काम नहीं आ रहा था, उल्टा उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ा रही थी। जिस पर से वो कहता है ठीक है मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी भी मेरे पास कुछ रिवॉर्ड्स कॉइंस बचे हुए हैं, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पिल्स को रिफाइन करने के लिए टेक्निक दे दो ताकि उन पिल का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर सकूं। ये सुनने के साथ ही फेई कैन सिस्टम को सामने लेके आ जाती है, लेकिन जैसे फैंग उसकी नजर जाती है वो पॉइंट्स पे तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा है, इसलिए फैंग उससे कहता है तुम एक काम करो, तुम मुझे डुप्लीकेट किताब दे दो क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ओरिजिनल किताब को खरीद सकूं। ये सुनते ही फेई कैन उसकी किताब परचेज कर देती है। उसके बाद फेई कैन फैंग से कहती है सक्सेसफुली आपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपको नया मिशन दिया जाता है और आपका नया मिशन ये है कि आपको जुआनवो सेक्ट के सारे मास्टर को मारना होगा। अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो आपको उसी समय मार दिया जाएगा। इसके साथ ही आप कभी भी ओरिजिनल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इन वर्ड को सुनने के बाद तो फैंग का दिमाग खराब हो गया था। इसके साथ ही वो फेई कैन से कहता अब मुझे कितने लोगों को मारना होगा क्योंकि जब से मैं इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ जब से मुझे किसी न किसी को मारना ही पड़ रहा है। ये कहते हुए उसने फेई कैन के मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब सीन शिफ्ट होकर हम दूसरे सेक्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर वही डिसाइपल जो कि उस लड़के को परेशान कर रहा था वो उसके बारे में जानकारी ले रहा होता है। वो कहता है भाई तो तुम फाइनली जुआनवो सेक्ट के अंदर जा चुकी हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आऊंगा। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स देख रखे होंगे तो आपको पता होगा आखिर ये व्यक्ति कौन है। उस लड़के की इतना कहती है हमारा सीन शिफ्ट होकर बाई पे आ गया जो कि अपने रेबिट के साथ फैंग की सेक्ट की तरफ आ रही थी। इसके साथ ही वो कहती है अब मुझे आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ पर नहा लेना चाहिए। ये सब सोचते हुए उस पानी के अंदर चली जाती है और इत्तेफाक से वहाँ पर फैंग भी था जो कि वो भी उस पानी में नहा रहा था। जो सीन दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।